वेलकम बैक स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टडी प्रोकैरियोटिक सेल। कल हमने जो ओवरव्यू ऑफ द सेल पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स पढ़ा था और इसके अलावा सेल थ्योरी पढ़ी थी। टुडे प्रोकैरियोटिक सेल। वैसे तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो स्पेशलाइज डिफरेंटली हैं। सेल्स और शेप में जो है डिफरेंट सेल्स के शेप में डिफरेंस है, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है सभी बैक्टीरियल सेल्स का लगभग सिमिलर है। ये हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में ही पढ़ा था दैट द प्रोकैरियोट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द मोनोरेंस, रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। वैसे तो प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ ऐसे ऑर्गेनिज्म है। पीपीएलओ इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोट जो है वो स्मॉलर होते हैं और मल्टीप्लाई रैपिडली होते हैं इन कंपैरिजन टू द यूकैरियोटिक सेल। देयर आर 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैसिलस that is rod like, ये इस तरह से होता है rod like, coccus that is spherical, vibrio that is comma shaped and spiral that is spirulum that is spiral shaped। प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये सेल है और सेल के चारों तरफ जो एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट्स में जो सेल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। इनके अंदर कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इनके अंदर जो है ये इस तरह से लूप्स के फॉर्म में या सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में जो है प्रोटीन के साथ में डीएनए प्रेजेंट होता है। सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे न्यूक्ली एसोसिएटेड होता है प्रोटीन के साथ में, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्रोमोसोम जो है वो सिंगल होता है और सर्कुलर होता है एंड इट इज़ नॉट एनवेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में ये तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया। इसके अलावा एक छोटा सा सर्कुलर सर्कुलर डीएनए और होता है। दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब ये तो इसका जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा एक छोटा सा डीएनए और होता है सर्कुलर, जो कि सेल्फ रेप्लिकेबल होता है। सेल्फ रेप्लिकेबल यानी इसका रेप्लिकेशन जो है वो सेल के जो डीएनए है उसके रेप्लिकेशन पर डिपेंड नहीं करता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी बनाना। डीएनए जब अपनी कॉपी बनाता है दैट प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। तो ये जो सिंगल स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है दैट इज नोन एज द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है बहुत सारे यूनिक फीचर्स या फिनोटिपिक फीचर्स जो है वो प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसके अलावा एक एफ प्लाज्मिड होता है। एफ प्लाज्मिड जो है वो फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल्स को। डीएनए ये जो प्लाज्मिड है वो एक प्लाज्मिड भी हो सकता है और एक से ज़्यादा प्लाज्मिड भी एक सेल के अंदर हो सकते हैं, लेकिन जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है वो एब्सेंट होते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिफरेंट एक्सटेंशंस बनाती है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। दीज आर नोन एज द मीजोसोम्स। ये मीजोसोम डिफरेंट शेप्स में हो सकते हैं, वेसिकल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, टिब्यूल के फॉर्म में हो सकते हैं या लेमेला के फॉर्म में हो सकते हैं। बैक्टीरिया जो है दैट आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन देयर सेल वॉल कंपोजिशन एंड द स्टेनिंग। वो किस टाइप की स्टेन लेते हैं उस पे जो है, और जो सेल एनवेलप है, आउटर जो सेल एनवेलप है उसके बेसिस पे 2 टाइप्स के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए जो एक ग्राम स्टेन आती है, ग्राम इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ये वॉयलेट या पर्पल कलर का स्टेन होता है। अगर बैक्टीरिया स्टेन को ले लेता है दैन इट इज़ नोन एज द ग्राम पॉजिटिव, और अगर ये वाला स्टेन नहीं लेता है पर्पल कलर का दैन इट इज़ नोन एज द ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है अपने सेल एनवेलप कंपोजिशन में डिफरेंट होता है, इस वजह से जो है वो डिफरेंटली स्टेन करता है। ये जो है डायग्राम में ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यहाँ पे देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की जो है वो सेल वॉल थिक प्रेजेंट होती है और यहाँ पे बहुत ही थिन पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल प्रेजेंट है। उसके बाहर की तरफ जो है लिपोपॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इनके जो है ग्राम जो बैक्टीरिया है उनकी स्टेनिंग में जो 3 प्रोसेस हैं। सबसे पहले जो है हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम स्टेन से जो स्टेन करते हैं, फिर डीकलराइजेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इथाइल अल्कोहल, और उसके बाद में फिर वापस जो है थर्ड स्टेप होता है स्टेनिंग करते हैं सैफ्रनिन से। सैफ्रनिन जो है रेड कलर की एक डाई होती है। तो जब ग्राम स्टेन से स्टेन करते हैं उसके हम जब डीकलराइजेशन करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में तो ये वॉयलेट कलर जो है वो स्टेन रह जाता है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है
वहाँ पर जो है ये ग्राम स्टेन्स जो है उसके पार्टिकल जो है वो रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद में हम सैफरन से स्टेन करते हैं तो ग्राम नेगेटिव जो है वो रेड अपीयर होता है और ग्राम पॉजिटिव जो है वो पर्पलिश या वॉलेट कलर का अपीयर होता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्राम नेगेटिव एंड द ग्राम पॉजिटिव। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है सेल एनवेलप प्रेजेंट होता है, मीन्स 3 डिफरेंट लेयर्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, दे टुगेदर फॉर्म दी सेल एनवेलप। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसमें 3 डिफरेंट लेयर्स जो है वो टाइटली बाउंड होती हैं। वैसे तो इन तीनों लेयर्स का फंक्शन अलग अलग होता है, बट टुगेदर व्हेन दे फॉर्म द सेल एनवेलप दे हैव अ सिंगल फंक्शन, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ द बैक्टीरियल सेल। सबसे आउटर मोस्ट में ग्लाइकोकैलिक्स होता है, उसके बाद में मिडिल वन जो है वो सेल वॉल होता है और सबसे इनर जो है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स जो है आउटर मोस्ट दैट इज डिफरेंट इन कंपोजिशन एंड थिकनेस। डिफरेंट बैक्टीरिया में इनका कंपोजिशन जो है डिफरेंट होता है। कुछ के अंदर ये आउटर लेयर जो है वो स्लाइम लेयर होती है, दैट इज लूफ शीट प्रेजेंट होती है, और किसी के अंदर जो है कैप्सूल फॉर्म में प्रेजेंट होता है जब ये थिक एंड टफ फॉर्म में होता है। सो these are the 2 different modifications or the 2 different types of the glycocalyx। उसके बाद में सेल वॉल है। सेल वॉल मिडल वन लेयर होती है सेल एनवेलप की, और ये पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन से मिलके बनी होती है, और ये शेप प्रोवाइड करती है और प्रिवेंट द सेल फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। उसके शेप को प्रॉपर फॉर्म में रखती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो वो सेमी परमिएबल होता है, इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसे यूकैरियोटिक सेल का है। जब हम यूकैरियोटिक सेल में पढ़ेंगे तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एंटायर स्ट्रक्चर और जो मॉडल है उसको हम स्टडी आउट करेंगे। मैंने पहले भी बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक्सटेंड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, टिब्यूल्स और लेमेला। वेसिकल्स जो हैं ऐसे राउंडेड शेप होते हैं स्मॉल, टिब्यूल्स जो हैं ऐसे ब्लाइंड एंडेड सैक्स होते हैं, और जो लेमिला है इस टाइप से रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसी भी तरह से जो है ये ऐसे लंबे लंबे जो है स्ट्रक्चर लेमिला, टिब्यूल्स और वेसिकल्स फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। दीज आर नोन एज द मीजोसोम। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर मीजोसोम्स एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन। इसका फंक्शन जो है इट हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल। जब डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है तो जो 2 सेल बनेंगे उनमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसके अंदर ये हेल्प करता है। रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इनके अंदर एंजाइम्स कंटेंट प्रेजेंट होते हैं मीजोसोम्स के अंदर। इसके अलावा सिक्रेशन में हेल्प करता है, एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज दी सरफेस एरिया ऑफ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा कहीं कहीं पर जो है क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सटेंशन ही होते हैं मेम्ब्रेन के ही, और इनके अंदर जो है क्रोमैटोफोर्स के अंदर जो है पिगमेंट प्रेजेंट होता है। जिस तरह से नॉर्मल सेल होती है उसी तरह से इसके अंदर आउटर सेल मेम्ब्रेन है, उसके अलावा एक्स्ट्रा सेल वॉल है और ग्लाइकोकैलिक्स मीन्स सेल एनवेलप प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस की जगह यहाँ पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियल सेल्स में जो है वो मोटाइल भी होती हैं और नॉन मोटाइल भी होती हैं। जब मोटाइल होती हैं तो दे मे हैव अ फ्लैजिला और दे मे नॉट हैव अ फ्लैजिला इफ दे आर नॉन मोटाइल। फ्लैजिला वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसिल। जैसे ये बैक्टीरिया है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है बेसिल बॉडी जहाँ से ये रेज होता है, उसके बाद में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ नोन एज द हुक, और उसके बाद में जो है ये फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। दी फ्लैजिला हेल्प्स इन दी लोकोमोशन। फ्लैजिला के बेसिस पे जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज जो है वो डिफ्रेंशिएटेड हैं, वो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फ्लैजिला सिंगल फ्लैजिला ही प्रेजेंट हो सकता है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं, दोनों एंड पे फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं। उनके लिए डिफरेंट टर्म्स हैं, वो आपके कोर्स में नहीं है तो मुझसे मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। पिल्लई एंड द फिम्ब्रेई। पिल्लई एंड फिम्ब्रेई जो है दीज आर ऑल्सो द एक्सटेंशंस ऑफ द एक्सटेंशन विच आर प्रेजेंट ऑन दी बैक्टीरियल सेल। लेकिन इन दोनों का पिल्लई और फिम्ब्रेई का फंक्शन जो है वो मोटिलिटी के अंदर बिल्कुल नहीं है। फिम्ब्रेई जो है वो छोटे छोटे इस तरह से ब्रिसल लाइक जैसे ब्रश होता है, टूथब्रश, उसके जो ब्रिसल्स होते हैं उस टाइप का स्ट्रक्चर्स होता है, और इनका मेन काम होता है कि जो बैक्टीरियल सेल है उसको किसी भी चीज़ से अटैच करना, या तो होस्ट टिश्यू से अटैच करना, या रॉक वगैरह है जब बाहर रहता है स्ट्रीम पानी के अंदर, तो इसका फिम्ब्रेई का मेन काम है टू अटैच दी बैक्टीरियल बॉडी टू एनी सरफेस। पिल्लई जो है इस टाइप से एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है,
फिलामेंट से छोटा होता है लेकिन ब्रिसल से बड़ा होता है, और ये जो है फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। फर्टिलाइजेशन वैसे तो प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, लेकिन आपको मोनेरा किंगडम जब पढ़ाया था तब बताया था मैंने कि ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन जो है और ट्रांसफॉर्मेशन जो है डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे कि एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए ट्रांसफ़र हो जाता है। तो पिलई जो है वो कॉन्जुगेशन जो है अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके अंदर हेल्प करता है। इन दोनों का रोल जो है मीन्स पिलई और फिम्बरी का रोल लोकोमोशन में नहीं होता है। डिफरेंस बिटवीन पिलई एंड फिम्बरी, दीज आर द एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप ऑफ दी स्पेशल प्रोटीन्स, पिलीन कहते हैं, और फिम्बरी जो है वो स्मॉल ब्रिसल्स होते हैं दैट इज स्प्राउटिंग आउट ऑफ दी सेल सरफेस। पिलई हेल्प्स इन दी reproduction and fimbri helps the bacteria to attach itself towards the surface, whether it is rock or a host tissue. Ribosomes and the inclusion bodies, जैसा कि मैंने आप लोग को कल क्लास में बताया था कि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में जो है सेल ऑर्गेनेलीज बहुत कम होती है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते नहीं हैं, और यूकैरियोट्स में जो है बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। इट मे बी डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इट मे बी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और नो मेम्ब्रेन बाउंड। तो प्रोकैरियोट्स में जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है राइबोसोम। ये जो है दीज आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल और मे प्रेजेंट इन अ स्कैटर्ड फॉर्म। ये 15 नैनोमीटर से टू 20 नैनोमीटर इन साइज होते हैं। विड्थ और जो लेंथ है वो 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर होती है। दीज आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। प्रोकैरियोट्स के जो राइबोसोम होते हैं उनमें उन्हें हम 70S कहते हैं। एस इज फॉर दी सेवर्टबर्ग, दैट इज द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। जो 70S है दैट इज मेड अप ऑफ द 2 राइबोसोम्स, स्मॉलर राइबोसोम्स एंड दी लार्जर राइबोसोम। स्मॉलर राइबोसोम जो है वो 30S यूनिट है और जो लार्जर राइबोसोम है वो 50S यूनिट है, एंड टुगेदर दे फॉर्म दी 70S। यहाँ पर ये प्लस करके 70S नहीं है, ठीक है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन देयर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, तो वो 70S है। ये जो दोनों लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट बनी है दैट इज मेड अप ऑफ दी RRNA, दैट इज राइबोसोमल RNA होता है और उसके साथ में प्रोटीन होता है। इन दोनों से मिलकर के जो है वो यहाँ पे भी RRNA एंड प्रोटीन है, यहाँ पर भी RRNA और प्रोटीन है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ RRNAs है। ये हम लोग 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि कौन से इसमें RRNAs प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम का मेन रोल जो है दैट इज फॉर दी प्रोटीन सिंथेसिस, वेदर इट इज इन प्रोकैरियोटिक सेल और इन अ यूकैरियोटिक सेल। कभी कभी क्या होता है कि राइबोसोम जो है सिंगल mRNA से, RNA 3 टाइप्स के होते हैं, यहाँ बता देती हूँ, वैसे हम इसे डिटेल में जो है आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। 3 टाइप्स के होते हैं, एक sRNA होता है, सॉरी एक tRNA होता है, एक mRNA होता है और एक tRNA होता है। tRNA, rRNA और mRNA, बेसिक ये 3 टाइप्स के होते हैं। और भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बट अभी हम इन तीनों की बात करेंगे। तो जो mRNA होता है उस mRNA के साथ में जो है राइबोसोम बहुत सारे अटैच्ड हो जाते हैं। जब बहुत सारे जब mRNA के साथ में बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स कहते हैं। mRNA से राइबोसोम क्यों अटैच होता है? क्योंकि इससे अटैच होने के बाद में ही वो प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन फॉर्मेशन प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। इसके अलावा इनके अंदर इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ जो हैं वो बेसिकली रिजर्व मटेरियल्स होती हैं, रिजर्व मटेरियल स्टोर करती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इनमें भी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है। एग्जांपल फॉस्फेट ग्रैनुअल्स हैं जिनमें फॉस्फेट स्टोर होता है। साइनोफाइसियन ग्रैनुअल्स हैं जो कि ब्लू ग्रीन एल्गाई में प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स को स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स हैं जिसमें ग्लाइकोजन स्टोर होता है। गैस वैक्यूल्स हैं जो कि बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। दीज आर सम ऑफ दी inclusion body present in the blue green algae and the purple and the green photosynthetic bacteria। ये जो है टिपिकल स्ट्रक्चर है